तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देख लीजिए क्या क्या बातें हैं। जैसे एक सवाल है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, हमारे पास क्या अप्रोच होती है। मैं दो अप्रोच आपको बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने की कि भाई 75% अगर ये इनकम का खर्च करता है, मान लेते हैं कि ये इसकी इनकम है, मान लेते हैं ये 100 है, एक्सपेंडिचर 75% है, सेविंग 25% है, यानी कि 3:1 है। अगर ये टोटल 4 है तो ये 3 और ये 1 है। कह सकते हैं इस बात को हम। ठीक है, तो अब एक तो हमारे पास मेथड है एलिगेशन, जो मैं लिख रहा हूं। क्योंकि एलिगेशन लगता कब है? एलिगेशन लगता है जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, तब एलिगेशन लगता है। हमने पढ़ा भी है एलिगेशन। तो यहां पे आप देखेंगे कि मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर रहा हूं, यानी कि मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, सीधी सीधी बात है। तो एलिगेशन लगा देते हैं भाई। यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर और यहां पे लिख लेते हैं इनकम। रेशियो कितना है? 3। यहां पे लिख लेते हैं सेविंग और 1। 3:1 का रेशियो है, बीच में इनकम आ जाएगी भाई। तो आप बताइए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है सवाल में? एक्सपेंडिचर बढ़ा है 70%। सेविंग पूछ रहा है कितनी बढ़ेगी, जबकि इनकम बोल रहा है सवाल में, ये इनकम है, बीच में दोनों को जोड़ने पे आई है 60%। ठीक है, तो आप बताइए 70 में से 60 घटेंगे कितना बचेगा? 10। तो आपको मालूम है कि अगर इधर 3:1 है तो इधर भी 3:1 होगा। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 3 की कितनी होगी? 30 होगी। ठीक है, आपको पता है कि भाई ये 70 में से अब की बार ये घटाया था, तब ये आया था। आप इसमें से ये घटाएंगे तब 30 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 30। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे x मान लेते और आप लिखते कि 60 माइनस x बराबर 30, तो भी x कितना आ जाता? 30% आ जाता। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप समझ पाए तो। जैसे इनकम 4 है तो भाई इनकम के खाने बना लेते हैं। ये 1 2 4 खाने। अब इनकम कितनी बढ़ी है? 60% बढ़ी है, तो ये भी 60% बढ़ गया, ये भी 60% बढ़ गया, ये भी 60% बढ़ गया, ये भी 60% बढ़ गया। ठीक है, अब 3 खाने एक्सपेंडिचर के हैं, ई और ई, और 1 खाना सेविंग का है, यही है। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 70% बढ़ा है। 70%, 70%, 70%। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये 10 ज्यादा यहां ज्यादा खर्च कर रहा है। 60 इसकी इनकम बढ़ी, 70 खर्च कर दिया, 10 ज्यादा किए, यहां पे 10 ज्यादा किए, यहां पे 10 ज्यादा किए, यानी 30 ज्यादा हो चुका है। तो अगर हम ये कहें कि यहां पे कुछ भी ना खर्च करे तो ये 60 बचाता, लेकिन 30 तो यहां ज्यादा खर्च कर चुका है, तो वो 30 यहां से माइनस करना पड़ेगा। यानी 60 बढ़ी थी और 30 ज्यादा खर्च हो गए, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? 30%। एक ये भी तरीका है कि हम इस तरीके से एक रेखा पे इनको निरूपित करके, एक लाइन पे रिप्रेजेंट करके इन सवालों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। कुछ एक और ऐसे सवाल मैंने डाले हैं दो एक। जैसे बोल रहा है कि एक आदमी अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। अब मैं लाइन से ही बता रहा हूं, आप चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं, आपके हाथ में है दोनों बातें। 87.5% का मतलब कितना होता है? 7/8। 87.5% का मतलब होता है 7/8। तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर 8 इनकम है, इनकम अगर 8 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 7, और सेविंग कितनी होगी? 1। कह सकते हैं। ठीक है, 8 खाने इनकम के दोस्त। अब मैं सारे नहीं बना रहा, आप ऐसे समझ लो 7 8 खाने हैं जिसमें 1 खाना सेविंग का है। ठीक है, बाकी सब इनकम 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 ऐसे डेड।
बाकी सब किसके थे? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। आप बताओ इनकम 8 है और इसने बोला है कि इनकम 59% बढ़ जाती है, यानी कि सारे खाने कितने हैं? 59 59 59। ठीक है। एक्सपेंडिचर 67 बढ़ रहा है, 67 67। आप बताओ 7 खाने एक्सपेंडिचर के और ये कितना ज्यादा बढ़ रहा है? 8 ज्यादा बढ़ रहा है। अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक 56 ज्यादा हो गया। अब इस 56 ज्यादा को कहीं से तो कम करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे इनकम 59 है और मैं कहता सेविंग भी 59 है तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ 56 का कर्ज चढ़ा हुआ है। अगर इस कर्ज को इधर से घटाएंगे तो पता चलेगा सेविंग सिर्फ और सिर्फ 3% बढ़ेगी, क्योंकि जो बाकी की इनकम बढ़ी है वो खर्च में चलेगी। तो 3% इस सवाल का उत्तर आएगा। एलिगेशन से करेंगे तो भी इस सवाल का उत्तर 3% ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में एलिगेशन लगा के दिखा देता हूं। सवाल में कह रहा है कि यदि एक आदमी 6% अपनी इनकम का सेव करता है, मान लेते हैं 100 है इनकम, सेव करता है 6%, प्लस एक्सपेंडिचर कितना है? 94%। तो ये हो गया 50, ये 3, ये 47। ठीक है, 50, 3 और 47। अब एक चीज आप देखेंगे कि अगर यहां सेविंग लिख दें, यहां एक्सपेंडिचर लिख दें, तो बीच में इनकम आएगी और रेशियो कितना है इनका दोनों का? 3 और 47 का। इसने बोला है सेविंग रिमेन सेम, यानी 0% कोई चेंज ही नहीं है। इनकम कितनी बढ़ गई? 15%। 15 में से 0 गया 15, यहां पे मान ही लेता हूं x, तो x में से 15 गया, x माइनस 15। अब आप बताओ 47 की वैल्यू 3 है, एक की कितनी होगी? 3/47। और अगर 15 की निकालें तो कितनी होगी? 15 तिया 45/47। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी x कितना आ गया? 15 सही 45/47। यही इस सवाल का उत्तर है, 15.94। तो एलिगेशन से क्या होता है, अगर आप परसेंटेज के तरीके से इन सब सवालों को करते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं 59% आ जाता है, कहीं 67% आ जाता है। तो दो तरीके आपको लगाने हैं, एक एलिगेशन और एक जो लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया। ऐसे भी हम कर सकते थे कि भाई 50 है, 50 खानों में 15% बढ़ेगा। अब सेविंग तो सेम है, 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो 15/45 जो है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? 47 में, तो 45/47 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक कोर सवाल है परसेंटेज के, जो आपने सीखने हैं। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, लैपटॉप ना एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। देख पा रहे हैं भाई? ठीक है, तो जैसे ये सवाल है भाई, ये सवाल क्या कह रहा है, पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं। सवाल ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आदमी है और वो चीनी लेने जाता है रोज 600 रुपए लेके। एक रात को क्या हुआ कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, जैसे रात में 12 बजे जीएसटी लगाता तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। तो जब वो अगले दिन चीनी लेने गया तो दुकानदार ने उसको बोला कि भाई चीनी का मूल्य तो 20% बढ़ गया है, कैसे काम चलेगा, तो आप और पैसे लाओ। तो उसने बोला मेरे पास और पैसे नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं चीनी कम कर देता हूं। तो उसने चीनी कम कर दी। आप मुझे बता सकते हो कि क्या उससे कितने पैसे मांगे होंगे, उसने कितने पैसे मांगे होंगे? तो आपका जवाब होगा जी 600 का 20%, 120 रुपए उसने उससे मांगे होंगे, क्योंकि 20% बढ़ गया तो 600 का 20% मांगेगा। जब उसने 120 रुपए देने से मना कर दिया तो उसने बोला कि भाई ऐसा चीनी कम कर दो, तो उसने 5 kg चीनी कम कर दी। तो मैं ये कह सकता हूं आज की डेट में 120 रुपए की 5 kg चीनी आती है। 1 kg चीनी कितने की आएगी? 24 रुपए की, 24 रुपए की आएगी। तो ये करंट प्राइस है। मैं आपको बताता हूं कि करंट प्राइस निकालने का इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं।
करंट प्राइस। अगर आपसे क्वांटिटी पूछता है तब मैं आपको और तरीका बताऊंगा। अगर आपसे प्राइस पूछता है, यहां से भी क्वांटिटी निकल के आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी पहली बार में निकले, प्राइस अगर पूछ रहा है तो प्राइस पहली बार में निकले। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई अब आपको पता है कि 20% प्राइस बढ़ा था, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि प्राइस 5 से कितना हुआ था? 6, और प्राइस हुआ कितना है? 24। अगर प्राइस 5 से 24 हुआ है, 6 की वैल्यू 24 है, तो 5 की कितनी होगी? 20। ये ओल्ड प्राइस है। पुरानी कीमत है चीनी की कितनी? 20 रुपए। ठीक है। इसके बाद अगर एक बात करें तो फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर जैसे पूछा था, तो यहां से मैं एक तरीका और फॉलो कर सकता था। क्या था वो? मैं लिखता कि यार 24 रुपए की 1 किलो चीनी आ रही है, यानी कि 600 में कितनी चीनी आई होगी? 25 केजी। आप जानते हैं कि 5 किलो कम आई है, पहले 5 किलो ज्यादा आती थी, यानी पहले 30 किलो आती थी। अगर पहले 30 किलो आती थी 600 में, तो 1 किलो कितने की आती थी? 20। ये वो वाला प्राइस निकल गया, पहले वाला। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ी और हमने पहले वाला प्राइस निकाल लिया। तो अगर हमें क्वांटिटी ही पूछी होती इस सवाल में तो फिर हम इस तरीके से नहीं करते। अगर करंट प्राइस है, ओल्ड प्राइस पूछा है, तभी आप इस तरीके से करें। अगर क्वांटिटी पूछी तो मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं, जब तक आप ये कॉपी कर लो। ठीक है दोस्त? आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी तरीका है। क्या? जैसे एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। पहले भी हम इस तरीके की बातें करते रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा यदि एक्सपेंडिचर फिक्स है। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है, जैसे ये फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी घटेगी। आप खुद ही बताओ, किसी चीज की कीमत अगर बढ़ जाए तो हम कम चीज ले पाएंगे, उतना नहीं मिलेगा हमें। तो आपको यही बात याद रखनी है, और ये इतनी जबरदस्त बात है कि इस पे क्वांटिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं प्राइस का रेशियो क्या है, तो आपका जवाब होगा प्राइस 100 से 120 हो गया, 5/6। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? 6/5। सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। यहाँ पे कितनी कम खरीद पा रहा है? 1 किलो। इस 1 की वैल्यू 5 केजी है। 1 की 5 केजी है, तो 6 की कितनी होगी? 30 केजी। और 5 की कितनी होगी? 25 केजी। तो यहां से हमें क्वांटिटी मिल गई 30 केजी और 25 केजी। अब आप ये कहते हो कि 30 केजी अगर पहले 600 की आती थी तो पहले मूल्य 20 था, अब 25 केजी अगर 600 की आती है तो मूल्य 25 है, 24 है। तो हम मूल्य यहां पे बाद में निकाल रहे हैं। देखो, जो पहले वाला तरीका था उसमें हम पहले प्राइस निकाल रहे थे फिर क्वांटिटी, अभी इसमें हम पहले क्वांटिटी निकाल रहे हैं फिर प्राइस। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है सवाल में। अगले कुछ सवालों से आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा तरीका निकालना है जिससे पहली बार में वही आंसर मिले जो पूछा गया है, क्योंकि एक एक सेकंड हमारी सवाल में कीमती है। आगे बढ़ता हूं। जैसे अब ये बनाना वाला सवाल है, तो इस सवाल में क्वांटिटी पूछी है, तो मैं कभी भी पहले वाले तरीके से नहीं जाऊंगा, रेशियो वाले तरीके से जाऊंगा। 16 2/3% का मतलब क्या होता है?
1/6, ये मतलब होता है। यानी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस 6 से 7 हुआ है, 1 बढ़ गया, ठीक है। क्वांटिटी क्या होगी, 7 से 6 हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 7 से 6 हो जाएगी। तो आप बताओ, इसने खुद ही बोला है कि 1 रुपए में 5 बनाना कम खरीद पाता है, यानी कि ये 1 कम खरीद पा रहा है हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 5। तो पहले कितने खरीदता था, 35, अभी कितने खरीद रहा है, 30। तो ऐसा कोई भी सवाल क्वांटिटी पे आ जाए, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रेशियो लेंगे और उत्तर आपके हाथ में होगा। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या लिख रहा है ये। साउंड नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? एक बार देखना ग्रुप पे, देखो जरा वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, या इनके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? चेक कर रहा हूं, बाकी लोग भी कमेंट करना एक बार जरा। ग्रुप में आया है कि कुछ? नहीं, फेसबुक ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी नहीं आया। देख लो एक बार क्या इशू आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि 1-2 बच्चे का ही आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि क्या इशू है। एक बार पता कर लो फिर भी। देख लो, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, यही चीज जो मैंने अभी आपको सिखाई थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितनी जगह इसी चीज का प्रयोग कर सकता हूँ। इस सवाल को करने के मैं फटाफट से 2 तरीके बताता हूँ। आप मुझे बताओ, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है, नमक की मात्रा है, सही है ना? क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, यार आप ही के इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगा, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। आपको बताइए कि एक जग में अगर पानी भरा हुआ रखा है, ऐसे देखो जरा, ट्राई करने की कोशिश करो। अगर एक जग में पानी भरा हुआ रखा है और हम उसमें से पानी उड़ा दें, इवेपोरेट कर दें, तो नमक की क्वांटिटी कभी भी नहीं चेंज होगी, वो फिक्स होगी, जैसे अभी एक्सपेंडिचर फिक्स था। तो अगर ये फिक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट का रेशियो उल्टा होगा। अगर ये बढ़ेगी टोटल क्वांटिटी, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट घटेगा। तो कोई बात नहीं, परसेंटेज का रेशियो ले लीजिए भाई साहब। पहले 15% नमक था, अब 20, यानी 3/4। तो टोटल क्वांटिटी का क्या होगा, 4/3। आपको पता है 30 केजी उड़ा दिया, यहाँ पे 1 उड़ाया है, 1 कम हुआ है, उधर 30। 1 की वैल्यू 30 है, 4 की कितनी होगी, 120 केजी। यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ लोग इसी सवाल को रेशियो से करते हैं, मैं बता देता हूं, बिल्कुल भी ना करें, वो एकदम वाहियात तरीका है। अगर आपको करना ही है, फिर भी एक और तरीका सीखना ही है, तो मैं एक और तरीका बता रहा हूं। ये 2 तरीके इस सवाल को करने के लिए रामबाण है, इसके अलावा किसी और तरीके पे ना जाए। मान लें कि आप टोटल क्वांटिटी एक्स है और उसका 15% नमक है, बराबर एक्स माइनस 30 कर दिया। अब इसका 20% नमक है। कहां से कहां कट गया, 3 और 4% से परसेंट कट गया। तो आप यहां से देखेंगे x कितना आ जाएगा, 120, और यही उत्तर है सवाल का। तो या तो आप ऐसे करो कि नमक की क्वांटिटी इस तरीके से इक्वेट कर दो, या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो
कांस्टेंट मात्रा है उसके हिसाब से रेशियो लेके उल्टा करने से भी आंसर आ जाएगा। कुछ और सवाल लेते हैं तब आपको ये बात जमेगी, ऐसे नहीं। एक ताजा और बासा फलों का सवाल लेते हैं। ये देखो सेम सवाल है। अब जैसे आपको बताइए कि यार जो क्वांटिटी है वो फल की फिक्स रहेगी, पानी तो उड़ता रहेगा। तो इस वाले में अगर 68% पानी है तो फल कितना है 32। इस वाले में 20% पानी है तो फल कितना है 80%। यानी फल की जो परसेंटेज है उसका रेशियो आ गया 32/80 यानी कि 2/5। तो फिर क्वांटिटी क्या होगी 5/2। भाई ये सूखा फल है, ड्राई नहीं, पहले वाला ताजा है फ्रेश और ये ड्राई। तो आप मुझे बताओ फ्रेश हमने लिया कितना था 55, 5 की वैल्यू 55 है तो 2 की कितनी होगी 22 केजी, यानी 22 केजी प्राप्त किया जा सकता है। और यही इस सवाल का उत्तर है। तो किसी रेशियो या परसेंटेज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे रेशियो बना के करोगे। ये रेशियो बनाना अलग है। एक रेशियो बच्चा बनाता है कि उसको ले लेगा 38, 68 और 32 ले लेगा, 80 और 20 ले लेगा, 4-1 फिर फल की क्वांटिटी को सेम करेगा। वो एकदम बेकार तरीका है, आपको एकदम नहीं लगाना। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने 4-5 सवाल इस पे लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इसके सामने आपके सामने आ रहा है इसी तरीके में। काफी कमेंट आ गए A to Z में तो। हाँ हाँ आ तो रहे, ऑल फाइन, अब सही है, आवाज और साउंड आ रही है। प्लीज प्रोवाइड सॉल्यूशन पीडीएफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय टीम दैट सेंड। अभी आपको आधा घंटे में आ रही है। क्या मैं इनको कमिटमेंट कर दूं कि क्लास खत्म होने से पहले मिल जाएगी? मैंने कमिटमेंट कर रहा हूं आपको कि क्लास खत्म होने से पहले आपको मिक्सचर की पीडीएफ मिल जाएगी। एलिगेशन भी है, दोनों है भाई, दोनों मिल रहे हैं, खुश हो जाओ। सॉल्यूशन पीडीएफ मिल रही है। इट्स नॉट इजी, इट्स आवर अचीवमेंट। पढ़ाने के बाद भी पूरी पीडीएफ दे रहे हैं, इट्स नॉट इजी भाई, हंसने वाली कोई बात नहीं है। जो बात सच है वो सच है। देखो ये बोल रहा है कि एक आदमी की इनकम 48% बढ़ जाती है, टैक्स रेट 12% से 10% हो जाता है, लेकिन पेबल टैक्स सेम है। आप मुझे बताओ पेबल टैक्स होता क्या है भाई? टैक्स कब पे किया जाता है, किस बात का टैक्स पे किया जाता है? पेबल टैक्स बराबर होता है इनकम इंटू टैक्स रेट, जितनी टैक्स रेट है, ठीक है, और इनकम। अब आप मुझे बता दीजिए कि यहां पे पेबल टैक्स सेम है, सवाल में दिया हुआ है टैक्स सेम है। अगर ये सेम है इसका मतलब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट घटेगा, और सेम वही हुआ है, इनकम बढ़ी है टैक्स रेट घटा है। तो क्या मैं जान सकता हूं आपसे कि इसका रेशियो कितना है टैक्स रेट का? तो आपका जवाब होगा 12/10 यानी कि 6/5। तो मैं आपसे जान सकता हूं इनकम का रेशियो कितना होगा? आपका जवाब होगा 5 से 6, यानी इनकम कितनी बढ़ गई? 1। उस 1 बढ़ने की वैल्यू 4800 है। हमसे 6 की पूछिए, करंट इनकम पूछिए। तो 6 से 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 28,800 उसकी करंट इनकम होगी। अगर पहले वाली इनकम पूछता तो आ जाती 24,000। कुछ लोगों को इस सवाल में तुरंत डाउट आ रहा होगा, यार आपने इस चीज का तो यूज ही नहीं किया कि इन बोथ केस 20% इनकम इज टैक्स फ्री। वो मैं दूसरे तरीके में करके आपको बताता हूं कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों जगह ही 20% टैक्स फ्री है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देख लो भाई दूसरे तरीके से, पहले इसको कॉपी कर लो फिर दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका ये है, मान लेते हैं इनकम एक्स है और उसके 80% पे टैक्स देना है का 80%, क्योंकि 20% टैक्स फ्री है, और कितना टैक्स देना है उसका 12% टैक्स देना। अब इनकम एक्स प्लस 4800 हो गई, उसके भी 80% का टैक्स देना है और उसका 10% टैक्स देना। तो आप देखेंगे एक बहुत छोटी सी चीज कि का 80% से लेके का तक और का 80% से लेके का तक पूरा कट गया, और 12, 6 और ये 5। अगर इसको इधर लेके आऊं मैं तो x बराबर आ जाएगा 24,000। ये इसकी इनिशियल इनकम आ गई। अब आपको पता है इनकम 4800 बढ़ चुकी है,
तो करंट इनकम पूछ रहा है 28,800। तो आपने देखा कि भाई इस तरीके से भी हम सवाल को कर रहे हैं, तो जो 80% है वो 80% से कैंसिल आउट हो जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब एक और सवाल मैंने यहाँ पे दाग दिया, मैंने बोल दिया कि इस बार टैक्स सेम नहीं है, 3:2 है। आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि यार अब टैक्स ही सेम नहीं है तो ये वाला तरीका तो लगेगा नहीं। फिर आपके दिमाग में हो रहा होगा काश टैक्स को सेम बना पाता। बिल्कुल बना सकते हैं भाई। कैसे? टैक्स 3 और 2 है, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि यार टैक्स को सेम करना है, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से। मैं उसको बोलूंगा मजाक है क्या? वो बोलेगा पहले वाले टैक्स को डबल कर दो, दूसरे वाले को ट्रिपल कर दो, इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा टैक्स डबल? भाई 2 ही वजह से हो सकता है, या तो इनकम डबल हो जाए या टैक्स की रेट डबल हो जाए। तो कोई बात नहीं, टैक्स रेट को डबल कर देते हैं। 15 थी उसको डबल कर दिया, और जो 18 थी उसको ट्रिपल कर दिया, ताकि टैक्स सेम हो जाए, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ गया? 5/9 का आ गया। तो इनकम का कितना होगा भाई? उल्टा होगा, 9/5। इनकम कम हुई है 4 की वैल्यू कितनी है? 3,000। तो इसने पूछा इनिशियल इनकम कितनी थी? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750। 9 की आ जाएगी 6750। यही सवाल का उत्तर है, और यही सवाल के उत्तर को करने का बेस्ट तरीका है। अगर आपको अच्छे से सवाल करना है, आसान तरीके से सवाल करने हैं, तो यही सब तरीके हैं सवाल को करने के, ठीक है। आगे बढ़ जाए दोस्त, इजाजत है, कर लेंगे। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो बार बार वीडियो देखें। एक बाप अपने मंथली इनकम का 1% बेटों को देता है। बहुत बेकार बाप है ये, 1% देता है। हमारे जैसा पिता हो तो 100%